किसके बारे में? हाँ? ब्रीथ के बारे में सबसे पहले हमको देखना है, ब्रीथ बनाना है। क्या बनाना है? ब्रीथ। ये ब्रीथ में ये टोटल जो होता है व्यास होता है। क्या कहते हैं इसको? व्यास होता है क्या? और जब भी ब्रीथ बनाओगे तो कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा कि नहीं? और व्यास के आधा क्या होता है? व्यास का आधा होता है ठीक। समझने में दिक्कत नहीं? तो व्यास पूरा इसका आधा कर दो, इस जगह से यह जो होगा ये कहना है कि नहीं? तो क्या कहना है? ठीक। समझने में किसी को दिक्कत? तो ये जो है इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ठीक। आप तुम्हारा सवाल जो कर रहे हो में काला ब्रीथ की परिधि तो हम समझेंगे तो भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या? ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? कि पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? लेकिन ब्रीथ की परिधि क्या होता है? ब्रीथ की परिधि गलत, 2 पाई आर। ब्रीथ की परिधि जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। आगे कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज समझना, हमारे क्लास में त्रिज्या दिया है 14 से। त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया? 14। कह रहा है ब्रीथ की परिधि निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे ना ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ क्या निकालेंगे? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 मतलब 2 गुना पाई कौन कितना होता है? 22 7 गुना आर गुना 14। देखो काट दे, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 7 दूनी 18। आंसर आ गया? ये 1 नंबर का बता दिया। ऐसा ही 2 नंबर में सवाल पर आर का वैल्यू क्या दिया? आर का वैल्यू हम क्या निकालेंगे? इसकी परिधि कहीं ब्रीथ की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आप 2 गुना 22/7 गुना आर गुना कितना? 8 है। 7 चौके 28 होता है कि 22 दूनी 44 और चौका 44 और गुना कितना कर देंगे? 4 4 चौक 16 6 बाकी है 4 चौक 16 17। 176 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। बना लिए? इसी तरह से बनेगा। अब दूसरा सवाल इसमें कर रहा है, अब सवाल है वो 1 नंबर का 1 2 बता दी, 2 नंबर में कह रहा है ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है क्या? ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आर दिया है, इसमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, जिसमें 2 का 1 दिया है, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना 14 का होता है कि नहीं? 22/7 गुना 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 100 होगा। आप इसको काटो, 7 से तो कटेगा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 196 को 22 से गुना कर देना, यानी कि 196 गुना 22 बटा कितना? इसको गुना करके हल करके नीचे लिखो, मतलब ये हो जाएगा।